प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, उसके नाम को आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं कि वो हमारा रखवाली करता है, हमें संभालता है, हमारा देखभाल करता है, देखरेख करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, हमारा बचाव उसकी ओर से होता है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर आपकी स्तुति करते, करूबों पर विराजमान, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यीशु जी मसीह में प्रिय सुनो, आज हम प्रभु से दुआ करेंगे कि प्रभु आपके कामों को सफल करे, आपके सारे कार्यों को सफल करे, आपके लिए मार्ग खोले ताकि आप आगे बढ़े। हाँ, आप पे आगे बढ़े। आज के दिन में अपनी जो युक्तियाँ निकाला है, आपका जो प्लान है, योजना है, आप जो करना चाहते हैं, जो सोचे हैं, ठाने हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उसमें प्रभु का सहायता, गाइड, मदद आपको मिले, ताकि आपका सोचा हुआ काम, कार्य, ठाना हुआ काम, आपकी योजनाएं, आपका प्लान, युक्तियाँ सफल हो। आमीन। आप भी अपने मुंहों को खोलिए, अपने आवाज को उठाइए और प्रभु की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए। याद कीजिए जो आशीष प्रभु आपको दिया है, जो काम, उपकार, कार्य आपके जीवन में किया है, और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए। कल के दिनों में जो प्रभु आपके जीवन में काम किया, वही प्रभु आज के दिन में भी करने का ताकत, सामर्थ रखता है। आने वाले कल में भी, समय में भी प्रभु करेगा। हाँ, करेगा, बस आपका विश्वास, प्रेम शुरू से अंत तक के प्रभु में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं, शुरू में उनका प्रेम प्रभु के प्रति सही रहेगा, लगाव सही रहेगा, विश्वास सही रहेगा, पर धीरे धीरे घटने लगता है और अंत में पूरा खत्म हो जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वचन को पढ़िएगा, लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं होगा। जो शुरू से अंत तक प्रभु में विश्वास के साथ है और शुरू वाला प्रेम और लगाव के साथ बना रहता है, प्रभु में स्थिर रहता है, प्रभु कहते हैं कि उन्हीं लोगों से मेरा मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मैं आनंदित होता हूँ और आऊँगा और उन्हीं लोगों को अपने साथ अपने राज में प्रवेश होने दूंगा, कराऊंगा। बाकी के लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, प्रभु के राज में कोई जगह नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे, फिर उसके वचन को देखेंगे, फिर दुआ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप स्तुति के योग हैं, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई के योग हैं। प्रभु जी
आपके महिमा युक्त नाम को ऊंचा उठाते हैं, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके बेशकीमती लहू का जय जयकार करते हैं। आपका लहू हमारे मलिनता को खत्म किया है, अपराध को खत्म किया है, गुनाह गलती की माफी दी है, पापों को धोआ है, दाग धब्बा खत्म किया है प्रभु जी, सारे कलंक को, सारे प्रभु जी बुराई को प्रभु जी, दुष्टता अधर्म के काम को हमारे अंदर से निकाला है, खत्म किया है, नया जीवन दिया है प्रभु जी। आपके लहू को, आपके बेशकीमती लहू को प्रभु आदर देते हैं, जय जयकार करते हैं। आपकी स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए यीशु जी, आपके रहम से प्रभु जी स्वस्थ है, आपकी दया से स्वस्थ है प्रभु। एक और नई दिन देख पाए हैं, एक और नई प्रकाश प्रभु जी हमें मिला है, समय प्रभु जी, मौसम हमें मिला है। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आप हमें सफल व्यक्ति बनाने वाले खुदा हैं, अपनी महिमा अनुग्रह हमें देने वाले खुदा हैं, हमारे ऊपर दया करने वाले, कृपा करने वाले, प्रभुता करने वाले परमेश्वर है। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3:17 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की इच्छा तो है ही, हाँ, परमेश्वर की इच्छा तो है ही कि हम भलाई करने के कारण दुख उठाए, सताव को सहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बुराई करके तो बहुत सारे लोग दुख उठाते हैं, दंड पाते हैं, सताव को सहते हैं, बहुत से ताड़ना उन्हें मिलता है। वो लोग प्रभु को नहीं भाते, प्रभु ऐसा लोगों को चाहता भी नहीं है, ऐसी कामों से वो प्रसन्न नहीं होता। जो भलाई करके दुख उठाते हैं, प्रभु उनको चाहता है, उनके कामों से प्रसन्न होता है, वही प्रभु को भाते हैं। रे प्रियो, जो कोई प्रभु के पीछे चला है, उसके ऊपर सताव आया है, दुख आया है, विपत्तियां आया है, वो समस्या में फंसे हैं, लोग उनको फंसाए हैं, कोड़े लगाए हैं, लेकिन वही हमेशा का जीवन पाए हैं, बहुतायत का जीवन उन्हें ही मिला है, अनंत जीवन, युगना युग का जीवन उन्हें ही मिला है, बाकी लोगों को नहीं। आगे पढ़िएगा तो लिखा है, 18 पद को पढ़िएगा तो इसमें यीशु मसीह के विषय में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। क्या लिखा है? आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे, कोई भी बुराई, पाप में, अधार्मिकता के काम में इच्छाएं उनके अंदर नहीं था, उनके जीवन में नहीं था। वो कितना दुख उठाए, मारे गए, गाड़े गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया? फिर से जिलाया
और आज हम सबों के बीच में है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि हम भलाई के काम करके धार्मिकता के मार्गों पर चल के दुख उठाते हैं, हमारे दुख के सताव को सहने के कारण तारना विपत्तियां सहने के वजह से किसी का जीवन बदलता है, किसी को जीवन मिलता है, प्रभु की बड़ाई होता है और हम प्रभु के प्रेम में और भी मजबूत बनते हैं, तो ये अच्छा है, ये प्रभु को भाता है, यही प्रभु चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बुराई करके दुख उठाने से बेहतर है, अच्छा है, उत्तम है। 17 पद में लिखा है कि भलाई करके दुख उठाओ। जो अच्छे काम करते हैं ना, सच्चे हैं, वही समस्या में फंसते हैं, ज़्यादातर वही दुख को उठाते हैं। उन्हीं के ऊपर दबाव आता है, सताव आता है, लोग अंधेर करते हैं, अच्छाई का फायदा उठाते हैं। आमीन। जो दुष्ट है, बुराइयां करता है, धोखे से धन बटोरता है, लूटता है, मारता पीटता है, अधार्मिकता के मार्गों पर चलता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं, पर दुख आता है। जो कोई जैसा काम करेंगे वैसा प्रतिफल पाएंगे। कोई प्रतिफल मिलने से रोक नहीं सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति। लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो सही है, अच्छा है, भला है, धर्मी है, जो कि भलाई करके दुख उठाते हैं। यीशु ने परमेश्वर के कामों को करते हुए दुख उठाया और जीवन पाया। हमेशा के लिए वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, प्रभु कहते हैं तुम भी जय पाओ प्रकाशित वाक्य में। जैसे मेरा पिता ने मुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम भी जय पाओ, मैं भी तुम्हें अपने साथ रखूँगा, अपने साथ बैठाऊँगा, तुम भी मेरे साथ बैठोगे, उठोगे, चला फिरा करोगे, जियोगे, रहोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सताव है, दुख है, ताड़ना है, विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं, कष्ट है, लेकिन आनंद जीवन, हमेशा का जीवन प्रभु में ही है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कहीं पर भी मुक्ति मिलने वाला नहीं है, स्वर्ग का राज मिलने वाला नहीं है, सिर्फ प्रभु में ही मिलेगा। सत्य मार्ग और जीवन प्रभु है, स्वर्ग तक पहुँचने का मार्ग यीशु है, और कोई नहीं, और ना कोई उपाय है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो कोई यीशु के पास आएगा वही यीशु के राज में यानी कि स्वर्ग में जाएगा, बाकी के लोग नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो दुख से, सताव से घबराना नहीं है। लिखा है कि जो प्रभु के प्रेम में है उनके ऊपर विपत्तियां पड़ता है, पर प्रभु उसमें किसी को रहने नहीं देता, विपत्तियां में रहने नहीं देता, बाहर निकलता रहता है। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं। सिर्फ एक चेला जो प्रकाशित वाक्य लिखा था, उसकी मृत्यु अच्छे से हुई, उसको भी खौलते हुए तेल में डाला गया था कि मर जाए, लेकिन नहीं मरा, उसकी मृत्यु अच्छे से हुई। बाकी के 10 लोगों की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई। किसी को काट दिया गया, सिर काट दिया गया, किसी को खाल खींच लिया गया, बहुत सारे दर्दनाक मृत्यु हुई। 10 लोगों को बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई। आमीन। जो कोई प्रभु के पीछे चलता है, सताव को सहना है, दुख उठाना है,
जो नहीं उठाना चाहता, नहीं सहना चाहता, वो प्रभु के नहीं है। क्रूस उठा करके चलने का अर्थ है दुख उठाना, प्रभु के कारण वजह से सताव को सहना। आमीन। तभी आनंद जीवन, बहुतायत का जीवन मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आदर देते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए प्रभु, आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता हम पर बनी रहे, एक एक मसीह भाई बहनों पर बनी रहे। सबों के जीवन में आपका प्रकाश प्रभु जी जलता रहे, आपकी किरण रोशनी जलती रहे। सब प्रभु से पे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, भाला चांगा रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए, बरकत पाए, कुशल से रहे। स्वर्गीय पिता आपकी स्तुति करते, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज के प्रेयर को सुने हैं, सब ले सो स्वर्गीय पिता, सबों की प्रार्थना भी से प्रार्थना निवेदन जो भी हो, उत्तर हाँ आमीन में, ताकि प्रभु सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, प्रार्थना विषय दिए हैं, सबों के दी हुई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रख दे प्रभु, ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए। सबों के कमेंटों को देखिए प्रभु जी, उसका जवाब दीजिए प्रभु। सब प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा की, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। आज के दिन में जो कोई, हाँ प्रभु जी, आज के दिन में जो कोई प्रभु अपने घर से निकलेंगे, मार्गों में संग हो जाइए, जहाँ के लिए निकलेंगे सही समय पर पहुँच जाइए। जिस कामों के लिए, कार्यों के लिए निकलेंगे, उसमें उनकी सहायता, मददगार करके उन्हें आगे बढ़ाइए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, अनुग्रह और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप पे दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, धन्यवाद देते, तरस खाए, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।